नमस्कार। भारत के इतिहास में अब तक सबसे लोकप्रिय एवं सम्मानित प्रधानमंत्रियों में से एक हैं हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी असाधारण भाषण कला, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता एवं देश के विकास के लिए अपनी स्पष्ट दूरदृष्टि ने भारत की जनता के दिलों में गहरा स्थान बना लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने विचारों को जनता के समक्ष व्यक्त करने की उनकी कला ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक महाशक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, चाइना के शासन अध्यक्ष एवं वहां की जनता का भी दिल जीत लिया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म गुजरात के वादनगर में हुआ था और उनके पिता का नाम मूलचंद मोदी जबकि माता का नाम हीरा बेन है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे प्रिय आदरणीय सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बीते 8 वर्षों में आजादी के 100 वर्ष के लिए यानी 2047 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। इस अमृतकाल में सदियों के लिए एक ही मंत्र है, सबका प्रयास। सब जुड़े और सब बढ़े। इसी भाव के साथ हमें काम करना है। कितनी सदियों के बाद और कितनी पीढ़ियों के बाद यह सौभाग्य हमें मिला है, हमारी आपकी पीढ़ी को मिला है। इसलिए आइए हम संकल्प लें, हम सब का प्रयास के इस आह्वान से अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं, अपना हर कर्तव्य निभाएं। ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वचन हैं। आगे जानते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी क्या कहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, होता है चलता है ऐसे ही चलेगा, होता है चलता है ऐसा ही चलेगा, से आगे भारत नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने म्यूनिख स्थित ऑडी डोम में जर्मनी में हो रहे भारतीय समुदाय को संबोधित किया और जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी संबोधन में कुछ अहम बातें कही, जैसे हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है कि हम भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवित है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतने अलग अलग तरह के रहन सहन के साथ भारत की डेमोक्रेसी वाइडेंट है। हर भारतीय का विश्वास है, उसकी आशा है, प्रत्येक नागरिक के जीवन को सशक्त कर रही है। आज का भारत होता है चलता है ऐसे ही चलेगा वाली मानसिकता से बाहर निकल चुका है। आज भारत करना ही है और समय पर करना है का संकल्प रखता है। क्या संकल्प रखता है? करना ही है और समय पर करना है। ये संकल्प जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने हमें दिया है और इसी संकल्प की हम पालना करेंगे और चाहेंगे कि आप सभी संकल्प की पालना करें। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, सपनों की सिद्धि के लिए। जी हाँ, दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान हमारे मोदी जी ने करा है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 492 साल लंबे विवादास्पद इतिहास
का अंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास कर हमारे सभी देश के लोगों को गौरवान्वित किया। अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त किया। 6 दशक से ज्यादा का इंतजार खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया। इससे हमारे पूरे देश के हर लोगों को गौरवान्वित किया और एक सम्मान की एक नई अनुभूति कराई वहां के लोगों को। आतंकवाद और वामपंथ पर बहुत तगड़ी लगाम लगाई है। 2006 से अब तक जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर के बाहर आतंकवाद के कारण कोई जान नहीं गई है। 2009 की तुलना में 2021 में वामपंथी उग्रवादी घटनाओं में भी काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे ट्रिपल तलाक से भी मिली है आज़ादी। मुस्लिम महिलाओं को अन्यायपूर्ण के साथ 3 तलाक से मिली हमेशा के लिए आज़ादी। 2019 में लागू इस कानून के बाद से 3 तलाक के मामलों में काफ़ी % की कटौती आई है। इतिहास में पहली बार सवर्णों को आरक्षण मिला है। 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारे मोदी जी ने लिया है। 8 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले अभ्यर्थी के भविष्य को एक नई राह दिखाई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी बना करके। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों को शरणार्थी जैसी सुविधा प्रोवाइड कराई है। गुमनाम नायकों को पद्म सम्मान दिया। पद्म पुरस्कारों से पूरी प्रक्रिया को बदलकर देश के असली नायकों को सम्मान का स्थायी रास्ता तैयार किया गया। इसी के साथ कभी केवल उच्च वर्ग का पुरस्कार माने जाने वाला पद्म आम लोगों तक पहुंच गया है। आम लोगों तक ये पुरस्कार पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि है। NLFT समझौता, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, राष्ट्रीय त्रिपुरा मुक्ति मोर्चा के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद 88 कैडर ने आत्मसमर्पण किया। पूर्वोत्तर में शांति के लिए एक नई स्थायी पहल शुरू की हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि, राम मंदिर अयोध्या। विवादों के बाद अगेन 492 वर्षों के बाद आखिरकार राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिसका शिलान्यास श्री PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विकसित हो गया है। 2017 तक मंदिर के आसपास बहुत संकरे रास्ते थे, लेकिन अब दिव्य और भव्य काशी बन गई है। ये हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर अयोध्या, राम मंदिर का एक बहुत बढ़िया विकास हो चुका है। जी हाँ, अगेन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर, राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण सदियों के बाद, विवादों के बाद अंत हुआ और हिंदू मुसलमानों में आपसी प्रेम और संजोग के साथ ये काम पूरा हो रहा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम पूरी भूमि लाल लल्ला विराजमान को सौंप दी गई है और 5 अगस्त 2020 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अयोध्या नगरी में राम मंदिर की नींव रखी गई। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नींव के लिए पूरी दुनिया भर की पवित्र मिट्टी भी लाई गई है। जी नहीं, यही नहीं, मोदी जी ने यह भी कहा है, सोच बदली, आदत बदली, बदल रहा है देश। स्वच्छ भारत अभियान से पूरे देश में अपना नाम कराया भारत का। अब सड़क किनारे दीवारों पर या स्कूल अस्पताल की सरकारी दीवारों पर सिर्फ स्वच्छ भारत लिखा ही नहीं है, स्वच्छता आदत बनने लगी है लोगों में। खुले में शौच से मुक्ति, स्वच्छता की प्रतियोगिता, अब कूड़ेदान में फेंकने की आदत में बदलाव आया है लोगों में। इसी के साथ डिजिटल पेमेंट अब आदत में हुआ है शामिल। अब लोग कैशलेस हो चुके हैं। देश के हर वर्ग के लोग, छोटे दुकानदार से लेकर के रेडी पटरी और शहरों के हर कोनों में डिजिटल पेमेंट, UPI पेमेंट का दौर आ चुका है। दुनिया में 40% डिजिटल लेन देन 2021 में हुआ था और 2022 में ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 558 करोड़ों का UPI लेन देन हो चुका है, जो देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्टार्टअप, PM मुद्रा से युवा बने जॉब क्रिएटर। मुद्रा योजना से 10 लाख रुपए तक की मदद की वजह से सम्मान आसान हो चुका है कारोबार करना। स्टार्टअप इंडिया ने भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोस्ट्रियन एंड यू नो दैट 100 यूनिकॉर्न के साथ रच दिया है भारत ने इतिहास। DBT के जरिए पैसा सीधे जरूरतमंद को।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में मोबाइल जनधन और आधार और ऑथेंटिकेशन से 8.10 करोड़ नकली और फर्जी राशन कार्ड और एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गए हैं। 2017 से 21 तक डीबीडी से 22.46 लाख करोड़ भेजे और इससे 2.22 लाख करोड़ रुपए बचे। तकनीक से मिल निकलना पारदर्शिता का रास्ता। देश न सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है बल्कि तकनीकी से सेवाओं का मॉनिटरिंग आसान हो गई है। डिलीवरी अब समयबद्ध हुई है और सरकार की हर योजनाओं की मॉनिटरिंग भी आसान हो गया है। जी हाँ, यही नहीं, मोदी जी के विचारों से कौन नहीं जानता। अपने विचारों को जनताओं के समक्ष व्यक्त करने की उनकी कला ने भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनके अनेक महाशक्ति में उन्होंने अपना नाम कमाया है और देश का नाम रोशन किया है। उन्हीं पर आधारित उनकी दो पंक्तियां मैं भी कहना चाहूँगा कि ये एक महान लीडर के तौर पर जाने वाले हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों जनताओं की प्रेरणा का स्रोत हैं। मेरे जीवन के भी प्रेरणा का स्रोत श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे लाइफ में एक अच्छे पॉलिटिशियन के आइडल के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन से लाखों को जिनमें जी अपने जीवन से करोड़ों लोगों को एक बड़ा संदेश दिया है कि एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद एक चाय की दुकान में नौकरी करके अपनी मेहनत और सूझबूझ से किस तरह एक बड़े पद तक पहुंचा जा सकता है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मोदी जी की विचारधारा देश हित के लिए होती है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमारी विचारधारा देश हित के लिए होती है। हम इसकी विचारधारा में पले हैं जो राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्रनीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्रनीति में से एक को स्वीकार करना होगा। हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्रनीति को स्वीकार करना और राजनीति को नंबर 2 पर रखना। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है और इसी मंत्र को जीती है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचार आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। आप विश्वास नहीं करोगे कि भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। वैश्विक शांति हो या वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान, दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है, बड़े आस की नज़र से देख रही है। एक बहुत बड़ा बाजार, एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी मार्केट भारत में दिख रहा है। दुनिया भारत की तरफ आकर्षित हो रही है, उन्हें सुरक्षा नजर आ रही है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सभी युवाओं और नागरिकों को उनके जीवन में कुछ सीख जरूर लेना चाहिए। हम सभी नागरिकों को और युवाओं को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन से सीख जरूर लेनी चाहिए। माँ भारती के सपूत, कर्मयोगी, तेजस्वी विचारक और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत।